नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है DSO न्यूज में। देखिए, नेता विपक्ष राहुल गांधी ने एक बयान दे दिया जिसको लेकर अब सियासत गर्मा चुकी है। दरअसल उन्होंने कहा कि नाम नरेंद्र और काम सरेंडर, और ऐसे मसले पर, गंभीर मसले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हरेंद्र ताऊ भी जुड़ चुके हैं। मसला जो है सरेंडर, मसला जो है नरेंद्र। इसीलिए हम जो सोच रहे हैं कि हरेंद्र ताऊ से ही बात विचार कर लिया जाए, क्योंकि राजनीतिक पहलुओं को बड़ा करीबी से समझते हैं, और वो भी तब जब इन दिनों बड़े ही बड़बोले नेताओं के बयान आते रहे हैं। और राहुल गांधी जिस तरीके से अपने ही देश के प्रधानमंत्री मोदी को सरेंडर कह रहे हैं, नरेंद्र कह रहे हैं, सवाल यह है कि ताऊ जी, आप इसको कैसे समझ पा रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री को ऐसे गंभीर मसले पर नरेंद्र सरेंडर कहना कितना वाजिब आप समझते हैं? देश के प्रधानमंत्री को नहीं कहा गया, नरेंद्र दामोदर दास मोदी को कहा गया है। देश के प्रधानमंत्री का तो सम्मान है, उस पद का सम्मान है, उस पद की गरिमा है, लेकिन उस पद की गरिमा और सम्मान को ये नरेंद्र मोदी नहीं समझता। और देखिए, अगर उन्होंने कहा है तो किसी बात को लेकर के कहा है, ये बताता क्यों नहीं? जो सवाल पूछे जाते हैं ये बीजेपी और बीजेपी के सारे नेता उसका जवाब नहीं देते, दूसरा एक सवाल खड़ा कर देते हैं। भाई, जब हम पूछ रहे हैं कि आप बताइए कि ट्रंप ने जो बोला है आप उसका खंडन कीजिए, जवाब दीजिए। वो कह रहा है कि मैंने इनका सीज फायर कराया है, वो कह रहा है मैंने जो है इनको कारोबार की धमकी दी है, तो ये क्यों नहीं बोलते? तो ये कौन बताएगा? भारत सरकार ही तो बताएगी, क्यों नहीं जवाब देती? लेकिन ताऊ जी, सवाल सबसे बड़ा इस वक्त ऐसा उठ रहा है कि आपको नहीं लगता कि इतना गंभीर मसला, इतना सेंसिटिव मसला जो है, देश के सामने भाषण दे रहे हैं वो भी नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी, और देश के प्रधानमंत्री की जो छवि है उसको कहीं ना कहीं धूमिल करने की कोशिश किया सरेंडर बोल करके। आपको नहीं लगता है कि ऐसे गंभीर मसले में जो है, जब संसद चल रहा होता या फिर जो विशेष सत्र बुलाया जाता उसके दौरान इस तरीके की चर्चा होती तो एक अलग मैसेज आता, लेकिन समाज के अंदर खड़े होकर के इस तरीके से देश का, जब तुम संसद का सत्र नहीं बुलाओगे तो देश को कैसे पता चलेगा? जिस दलाल मीडिया की तुम बात कर रहे हो, वो दलाल मीडिया तो बात करती नहीं है, उससे ये बात, मीडिया से ये बात नहीं करता, जनता के सवालों का जवाब ये नहीं देता, नेता प्रतिपक्ष के सवालों का जवाब ये नहीं देता, संसद का विशेष सत्र ये नहीं बुलाता, तो देश की जनता को कैसे पता चलेगा? मुझे बता दो। तो अब नेता प्रतिपक्ष ने सड़कों पर कहना शुरू कर दिया, अब जनता को पता चलेगा। जवाब नहीं दे रहे, इन्हीं सब सवालों का जवाब संसद के विशेष सत्र में लेना था, उसमें नहीं आ रहे। वो देश को बताए ना, क्यों अडानी को बचा रहा है बार बार। अच्छा, देखिए, जब आपने अडानी का जिक्र किया तो मैं अभी जो है कांग्रेस पार्टी को लेकर जो है मैं थोड़ा रिसर्च कर रहा था कि क्या कुछ अभी ताज़ा क्या हालात हैं, किस तरीके से और घेरने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक ट्वीट में ये कहा गया है कि अडानी और नरेंद्र मोदी की जोड़ी ने शोले फिल्म के जय वीरू की जोड़ी को जो है पीछे छोड़ दिया है। ट्रंप के सामने नरेंद्र मोदी को सरेंडर का जो सिलसिला चल रहा है वो वाकई कई सालों के प्रैक्टिस के बाद ये मिला है। लेकिन सवाल अभी भी वही पूछे जा रहे हैं कि जब सरकार की तरफ से ये कहा गया कि कुछ ही दिनों के बाद संसद चलेगा, हम उस पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं, तो राहुल गांधी जी को रैलियों में इस तरीके से कहने की क्या ज़रूरत थी? और क्या लगता है कि जो है, आपको नहीं लगता है कि सरकार इस पर बखूबी जवाब देना जानती है, जब मौका आएगा तो उस पर जवाब दिलेगी? जब वो सत्र चलेगा, वो देश की अन्य समस्याओं पर सत्र होता है, और जो विशेष सत्र होता है वो सिर्फ एक ही मुद्दे पर सत्र होता है। आपको पता है ये डेलीगेशन बाहर क्यों भेजा गया? इसमें कुछ सांसदों को तोड़ा भी जाएगा, और आप देख लेना, आज ही भविष्यवाणी करता हूं, कांग्रेस के कुछ सांसद टूटेंगे और वो मंत्री भी बनेंगे इसी सरकार में नरेंद्र मोदी की। तब क्या होगा? बताओ ना। तुमने, आप उसे अमेरिका के ट्रंप को, वो ट्रंप 10 बार बोल चुका है, 10 बार अब तक, कि मैंने सीज फायर कराया, मैंने सीज फायर कराया।
नरेंद्र मोदी के मुंह में दही जमी है क्या? बोलता क्यों नहीं? क्या ट्रम्प, तेरी क्या हिम्मत है जो तू हमारा सीज फायर करा दे? लेकिन देश के प्रधानमंत्री हैं, एक आम नागरिक से सुनिए सर, प्रधानमंत्री सुनिए। की बात नहीं करें। प्रधानमंत्री पद मेरे लिए सम्मानित पद है। मेरे देश का प्रधानमंत्री मेरे लिए सम्मानित है। नरेंद्र मोदी की बात कर। नहीं, सवाल ये है कि राहुल गांधी जी जो है नेता प्रतिपक्ष हैं, नेता विपक्ष हैं, लेकिन सवाल ये है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के ऊपर अलग जिम्मेदारियां हैं, देश को जो है उनके ऊपर पूरी जिम्मेदारियां हैं देश की। तो वो जो निर्णय लेंगे, जो सरकार निर्णय लेगी, क्या सोच करके ले रही है, तो वक्त आने पे पता चलता है। लेकिन राहुल गांधी जी खुले तौर पर जिस तरीके से कह रहे हैं, ये तो वक्त आने पे पता तो चल गया। जो विपक्ष है, ये सांसद वहां से गन्ने छीलने नहीं गए हैं संसद में। ये सरकार की गलत नीतियों को उजागर करने के लिए, इसलिए तो वहां भेजे हैं। नरेंद्र मोदी को 10 साल में विपक्ष नहीं मिला था, तो वो तो ये सोचता था मैं बकरे वाली मैं चल रही थी। अब के विपक्ष आ गया, अभी के बौखला गया। तो राहुल गांधी जो कह रहे हैं, क्या इसको भी आप राजनीतिकरण से देखना चाहते हैं, या इस पर राजनीति कर रहे हैं, या फिर जो है? देखिए, वो वहां से कोई गन्ने छीलने नहीं गए। हर राजनीतिक पार्टी राजनीति करती है, ये देश का मसला है। और देश के मसले पर जब सारा विपक्ष और पूरा देश नरेंद्र मोदी के साथ खड़ा हो गया था, अपने सारे मतभेद भुला करके नरेंद्र मोदी के साथ खड़ा हो गया था, तो अब नरेंद्र मोदी की जिम्मेवारी बनती है कि आपने सीज फायर किया तो उस देश की जनता को और विपक्ष को आपको बताना पड़ेगा कि आपने क्यों सीज फायर किया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ हरिंदर ताऊ जुड़ रहे हैं, जिनसे हम खासा बातचीत कर रहे थे राहुल गांधी के जो है सरेंडर वाले बयान को लेकर के। फिलहाल कांग्रेस पार्टी इस पूरे बयान को लेकर लगातार इसको मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है। आप देखेंगे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लगातार जो है सरेंडर और जो है ट्रंप के सामने जो है फुस्सी हो गई, इस तरीके से अडानी और तमाम चीज़ों का जो है टैग करके कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को घेरने की पूरी कोशिश की जा रही है। दूसरी तरफ राहुल गांधी जी लगातार रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। जहां भी जा रहे हैं, ट्रंप के मसले को लेकर, सीज फायर मसले को लेकर, प्रधानमंत्री मोदी जी के रवैये को लेकर लगातार कुछ न कुछ बयानात दे रहे हैं। दरअसल आप सभी के मन में क्या कुछ चल रहा है? जिस तरीके से राहुल गांधी ने जो सरेंडर वाला बयान दिया है, आप सभी के मन में क्या कुछ चल रहा है कि क्या इस पर राजनीति कर रहे हैं या हकीकत में सवाल भी पूछ रहे हैं? वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। देखते रहिए DSO न्यूज़। धन्यवाद।